अगर आपके पास भी है पुराने 1 रुपया का नोट या 10 रुपया का नोट या 2 रुपया का नोट, तो आपका भी किस्मत चमक सकता है। आप भी बन सकते हैं लाखपति करोड़पति। वो कैसे, वो आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये 1 रुपया का नोट है। आप चारों तरफ से देख सकते हैं। ये मेरे हाथ में 10 रुपया का नोट है। आप ये पुराने जमाने का है। ये उसके बाद ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में 2 रुपया का नोट है। ये बहुत पुराने जमाने का नोट है। ये इसमें से आपको कुछ आरबीआई के थ्रू से ये प्रिंट हुआ है, कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू से प्रिंट हुआ है। अब किस गवर्नमेंट का पैसा ज्यादा कीमत का है, उसका वैल्यू कितना है, वो चीज भी बताऊंगा। और इस पैसे से आप लाखपति करोड़पति कैसे बन सकते हैं। अगर आपके पास पुराने भी पैसा है जिसमें आपका मनमोहन सिंह का भी सिग्नेचर होगा या कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी सिग्नेचर होगा, उसका प्राइस क्या है और आप इसको सही तरीके से सेल कैसे कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि YouTube के अंदर बहुत सारे नंबर दिया होता है, व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, कॉल नंबर दिया होता है। आप उसमें अगर कॉल करते हैं तो वो कॉल रिसीव नहीं करता है, या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू से मैसेज करते हैं, फोटो भेजते हैं पैसा का, बट उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। लेकिन मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि अगर आपके पास पुराने नोट हैं, चाहे वो आरबीआई का प्रिंट किया हुआ हो या ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रिंट किया हुआ हो, तो आप उसको सेल करने का सही तरीका क्या है, 2-3 साइट बताऊंगा जहां से आप सेल कर सकते हैं और अच्छी खासा पैसा जो है आपका डायरेक्ट अकाउंट में आएगा। उसमें फ्रॉड होने का कोई चांस नहीं है। और आपके पास अगर इस तरीके का पुराने नोट है तो आप भी बन सकते हैं लाखपति करोड़पति। तो ये सारी चीज मैं मोबाइल की स्क्रीन में ले जाकर के आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं कि पुराने पैसे से को ज्यादा प्राइस में आप कैसे सेल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल साउथ की टेक में नहीं हो तो नीचे का लाल बटन उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे को दबा करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि इसी रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो गाइस, मैं मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूं। मेरा जो टाइटल है, सेल 1 रुपीज नोट इन 7 लाख रुपया। अगर आपके पास कुछ इस तरीके से 10 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया का पुराने नोट है तो आपकी भी किस्मत चमक सकता है। आप भी लाखपति करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है। मान लीजिए ये 1 रुपया का नोट है, ठीक है। इसको इधर भी देखिए, अगर यहाँ पे कोई देवी देवता का फोटो है, जैसे इसमें नाव का है, तो देवी देवता का अगर फोटो है तो उसका प्राइस 7 लाख से ऊपर ही होगा। अगर नाव का है तो ये जैसे धनतेरस में हुआ, ये इस पैसे की कीमत कम से कम 50,000 है। और इसकी खासियत ये है, ये कम से कम, ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं ऊपर आकर के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो है 2017 का नोट है। और यहाँ पे जो भाषा है, ये 10 भाषा में यहाँ पे 1 रुपया लिखा हुआ है। ये चीज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो सिग्नेचर है, ये कुछ पैसे पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने का है और कुछ आरबीआई के थ्रू से है, यानी मनमोहन सिंह का साइन है। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, अगर उसका है, उससे प्रिंट किया हुआ पैसा है, तो उसका भी प्राइस बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से यहाँ पे 2 रुपया का नोट है। अगर ये भी आपके पास है तो इसमें भी आप लाखपति बन सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भाषा है जिससे 2 रुपये लिखा गया है, अलग अलग डिफरेंट भाषा में लिखा गया है। उसके बाद इसी तरीके से 10 रुपया का नोट है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसमें जैसे यहाँ पे भी नाव का निशान है, यहाँ पे अगर किसी देवी देवता का फोटोज है तो वो करोड़ों में बिक सकता है, ठीक है। ये पैसा इंडिया में भी बिकता है, इंडियन लोग भी इसको बाय करते हैं और इंटरनेशनल में भी इसका सेलिंग होता है। अब इसको सही तरीके से सेलिंग करने का क्या तरीका है, कहाँ पे हम इसको सेल कर सकते हैं। बहुत सारे YouTube के वीडियो या किसी थ्रू से अगर आप इसकी जानकारी है कि पुराने नोट से लोग लाखों रुपया से पैसा छापते हैं, तो आप YouTube के में बहुत सारे नंबर दिए रहते हैं, तो उस नंबर पे आप अगर कॉल करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, फोटो भेजते हैं, तो रिस्पांस नहीं देता है और उसमें फ्रॉड होने के चांसेस हैं। आपको बाय पोस्ट पैसा तो मंगवा लेगा बट वो पैसा नहीं देगा। लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में पहले पैसा भेजेगा, उसके बाद आपसे नोट लेगा। वो कैसे, पहले मैं प्रूफ के तौर पर दिखा देता हूं कि अगर ये पुराने नोट हमको कहाँ बेचना है। अगर मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन करता हूँ, यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पुराने नोट सेल कैसे करें।
जैसे सर्च करता हूं यहाँ पे आ चुका है पुराने नोटों कहाँ बेचे। ठीक, इस संदर्भ में ई बॉय और ओलक्स। ठीक, ओलक्स तो सब कोई जानते हैं, इसमें पुराने चीज बिकते हैं। आप यहां से सही तरीके से देख लीजिए, मैं आपको जूम आउट करके दिखा रहा हूं। eBay और ओलक्स जैसे वेबसाइट बेहद ही उपयुक्त है। आप इन वेबसाइट पर जाकर यह उनके ऐप्स को डाउनलोड करके अपने पुराने नोट और सिक्के बेच सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म पर आपको वो लोग मिलेंगे जो पुरानी करेंसी को खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं और इसके बदले आपको अच्छी कीमत भी दे सकते हैं। जब क्रोम बता दिया है कि eBay और OLX में जाकर के आप अपने पुराने नोट को बेच सकते हैं, तो हम गलत व्हाट्सएप नंबर या यूट्यूबर्स की बात सुन करके हम क्यों बेचने जाएं। अगर आपके पास भी कुछ इस तरीके से पुराने नोट है तो उसको सेल करने का सही तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में eBay लिख देना है, उसके बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पे eBay का, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है ये जो eBay है इसके ऊपर आपको टैप करना है। जैसे टैप कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे वॉचिंग, परचेज, उसके बाद सेलिंग, बैड्स, ऑफर्स, मैसेज। तो आपको क्या करना है, पुराने नोट सेल करना है तो यहाँ पे सेलिंग के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। OLX का जो बात है, OLX का तो हर कोई जानता है कि OLX में इंडियन लोग ही उसको परचेज करते हैं, बट हमको इंटरनेशनल में बेचना है ताकि हमको उसमें उसका जो प्राइस है लाखों में और करोड़ों में मिले। तो अब यहाँ पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएगा, जैसे क्रिएट ये पर्सनल अकाउंट या बिजनेस अकाउंट। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस नाम लिखना है, बिजनेस ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है और अपने स्टेट सेलेक्ट करना है। बट मुझे यहाँ पे पर्सनल अकाउंट बनाना है तो क्रिएट ये पर्सनल अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट नेम डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं अपना लास्ट नाम डाल देता हूं। जो भी आपका आधार कार्ड में है उसी हिसाब से यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है जो आपके मोबाइल में है। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं पासवर्ड डाल दिया हूँ। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगा। आप देख सकते हैं यहाँ आपका अकाउंट क्रिएट हो रहा है। जैसे देख सकते हैं कि सिंपली यू आर साइन अप, तो कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा फिर से एक ऑप्शन आएगा कंटिन्यू, तो आपको फिर से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल में जो भी फिंगर या पैटर्न होगा उसको ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डन हो चुका है। आपको गोट इट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, जैसे कंट्री क्या है, एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है, जो पर आपका घर है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आप भी अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, क्योंकि पैसा का लेन देन होता है, फ्रॉड हो सकता है। उसके बाद ऑक्यूपेशन एड्रेस ये ऑप्शनल है, डालेंगे। यहाँ पे सिटी आपका क्या है, यहाँ पे सिटी डाल देना है। तो मैं सिटी डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो भी स्टेट है यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जिप कोड मतलब आपका पिन कोड क्या है यहाँ पे आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ पे पिन कोड डाल दिया हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर क्या है 10 डिजिट का, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। फ़ोन नंबर इज़ लैंडलाइन, इस बॉक्स को चेक करना है। उसके बाद आपको नीचे साइड आप कंटिन्यू का एक ऑप्शन से इसी कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है और सेव एड्रेस यानी आपके एड्रेस को सेव हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं $0 है, 90 डेज टोटल है। उसके बाद एक्टिव ऑर्डर्स, उसके बाद अनसोल्ड, ये सारे चीज़ यहाँ पे शुरू हो चुका है। अब यहीं से आप अपना पुराने नोट को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, उसको सेलिंग कर सकते हैं। अब जैसे ही अपने पुराने नोट्स का फोटो वगैरह, उसका कीमत, उसका प्राइस डाल के रखेंगे तो बहुत सारे ऑनलाइन बायर जो होता है, खरीदने वाला होता है, वो साइट पे खोजते रहता है। जो कम प्राइस होता है, जो जैसा भी होता है, उसको जिसकी ज़रूरत होता है, जिस पैसे की, वो खोज करके आज से ईमेल के थ्रू से बात करना शुरू करेंगे और उस हिसाब से उसको अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा। उस अकाउंट नंबर पे वो पैसा भेजेंगे और उसको बाय पोस्ट उस एड्रेस पे आप अपना क्या करेंगे,
नोट भेज देंगे। लेसन आइटम इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा साइड आ चुका है, वहाँ कहाँ का कितना प्राइस है, क्रिएट ए जनरेट लेसन, ये सारा चीज़ करके अपने पुराने पैसे को बेच सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि 1 रुपीज़ 7 लाख रुपया में कैसे बेच सकते हैं पुराने नोट। अगर विष्णु देवी का फोटो है या किसी देवी देवताओं का फोटो है या ब्रिटिश गवर्नमेंट का नोट है तो वो करोड़ों में बिकता है। तो मैं आपको 2 साइट बताया हूँ। OLX में जाकर के फोटो वगैरह डाल करके उसका प्राइस डिटेल्स और अपना डिटेल्स डाल करके वहाँ पे सेल कर सकते हैं। eBay में आप अपना अकाउंट क्रिएट करके वहाँ पे फोटो वगैरह डाल करके अपना प्राइस डाल करके सेल कर सकते हैं, और उसकी कीमत क्या है और उसको बेचने का सही तरीका क्या है वो दोनों चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ। कोई भी कन्फ्यूजन सजेशन हो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।